Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 17. So here the question is, define electronegativity. How does it differ from electron gain enthalpy? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बेटा पिछले चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज में, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर भी देख लेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर चेक करेंगे बेटा, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, आपके पास है HCl। HCl में क्लोरीन जो है उसकी टेंडेंसी ज्यादा है ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया है बेटा, इसी की वजह से हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है तो डायपोल मूवमेंट की बात भी आएगी। डायपोल मूवमेंट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कैसे शो करते हैं बेटा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, राइट। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से डिफरेंट कैसे है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है बेटा कि अगर आपके पास ये है एक एटम, दिस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या है, ये शेल्स है, मैंने हाफ बनाए हैं। यहाँ पर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को इसमें गेन करवाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करवाने में जितनी एनर्जी यहाँ पर या तो रिलीज होगी या फिर क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है प्रोसेस पे, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में ऐड करवाएंगे, किसके वैलेंस शेल में बेटा, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उसके वैलेंस शेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे यहाँ पर ये है X, गैस स्टेट में ये कोई एलिमेंट है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा एनायन। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म एन एनायन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर हम इनके डिफरेंसेस को ऐसे देख सकते हैं बेटा, चेक करेंगे वन बाय वन। इनके डिफरेंसेस हम ऐसे चेक कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रॉपर्टी है एक आइसोलेटेड एटम की, whereas इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करेंगे तो हमेशा बॉन्डेड स्टेट में बात करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनायन। ये हमने अभी चेक किया, ये कोई गैसियस एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो एनायन बना। इस टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Whereas the ability of an atom in a chemical compound to attract shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, आप इसको मेजर कर सकते हैं, कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी किसी एटम के लिए। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है बेटा प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। वेयरएज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये कांस्टेंट भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमेशा डिपेंड करेगी उस एटम पे जिससे वो बॉन्डेड है। Therefore, it varies depending on the element to which it is bound, right?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट्स होती हैं बेटा किलो जूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जानना है बेटा तो आप पिछले चैप्टर में जाकर इन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे और वहां से आपको डिटेल में ये वाली चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।